नॉर्थ इंडिया में इस टाइम कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस वक्त हमने कुछ अपने किचन गार्डन से लीफी वेजिटेबल को हार्वेस्ट किया है। तो ठंड में भी बहुत ही अच्छे से हमारे पौधे हार्वेस्टिंग दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कोरिएंडर और लहसुन की जो लीफ होती है उसे हार्वेस्ट किया है। किचन गार्डन बनाते वक्त आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। सबसे पहले मिट्टी पे हमें काम करना पड़ता है। अगर हमारी मिट्टी पहले से उपजाऊ है तो कोई बात नहीं, वरना इसे उपजाऊ बनाने के लिए कोकोपीट, किचन कंपोस्ट और कुछ काऊ डंक मैन्योर को साथ में मिला के हमें मिट्टी बनानी पड़ती है। और यहाँ पे हमने परमानेंट जो प्लांट है, ये जट्रोफा का प्लांट है, काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो इसे हमने प्रून करके और फिर से रिपोर्ट कर दिया है। साथ ही बहुत सारे कटिंग्स हमने निकाले हैं जो इस टाइम पे कटिंग फरवरी मंथ में काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो आप एक से बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। और ये अडेनियम में सीड पॉट लगे हुए थे जिसको हमने यहाँ पे हार्वेस्ट करने के बजाय अभी हार्वेस्ट करने लायक नहीं हुए थे, तो इसको हमने बांध दिया है ताकि हवा के वजह से इनके सीड्स जो हैं वो उड़ के डिस्ट्रॉय ना हो। और यहाँ पे न्यू सेटअप रेडी हो रही है हमारे स्प्रिंग सीज़न के लिए। और अभी का जो टाइम है, अगर जिस दिन धूप अच्छी निकलती है उस दिन ये सारे पौधों को हम रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। और जिस दिन ठंड होती है तो उस दिन गार्डन का कोई काम नहीं हो पाता है। तो अगर आपके साइड में धूप अभी आ रही हो अच्छी खासी, तो रिपोर्टिंग का काम इस टाइम पे आप कर सकते हैं। और साथ ही ये है वट वृक्ष का जो पौधा होता है, ये बहुत लंबे हो गए थे, 7 से 8 फुट के ये हो गए थे। तो इसको हमने कट करके बोनसाई बनाने की कोशिश की है। और साथ ही ये लेमन का प्लांट है जो सीड से रेडी हुआ है, ये भी धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं। रबर प्लांट अभी आप नर्सरी में लेने जाएंगे तो आपको 200 से 300 के मिलते हैं। हमारे साइड में 150-200 में अच्छे से मिल जाते हैं। वो भी बहुत ही लैगी सा प्लांट होगा, हेल्दी प्लांट, 2 लीफ वाला प्लांट होता है। उसका प्राइस जो होता है वो 150-200 के करीब होता है। साथ ही हमने इसमें 1 साल पहले हमने इसे रिपोर्ट करके फिर से लगाया हुआ था। ये काफ़ी छोटे से कंटेनर हैं, स्टील के ये कंटेनर है। तो गार्डनिंग करते वक्त आपको बहुत महंगे पॉट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये फ़िल्टर था हमारा जो यूज़ में नहीं आ रहा था, तो हमने इसमें प्लांट लगा दिया था। तो बहुत मुश्किल से उसे निकाला गया है, लगभग आधे घंटे हमें लग गए थे इसको निकालने में। अच्छे तरीके से रूट बाउंड हो गए थे और धीरे धीरे करके हमने टूल्स की हेल्प से इसकी सारी मिट्टी हटाई है। और तब जाके इनके रूट्स को कट करके इसमें फंगीसाइड पाउडर और ट्राइकोडर्मा का लगा दिया है। और इसकी कटिंग हमने ले ली है ताकि न्यू प्लांट इससे हम बना सकें। क्योंकि आप गमले में प्लांट अगर लगाते हैं तो बहुत बड़े पौधे आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब भी बारिश और आंधी के टाइम में ये पौधे गिर के हमारे पॉट को भी नुकसान पहुंचाते और टेरेस को भी। तो गमले में लगे हुए प्लांट को आप एक मिनिमम हाइट मतलब कोई आदमी कोई भी काम करने से पहले थोड़ा सा सेंस लगाएगा। पापा जितना हमको सिखा दिया अभी पौधे जो होते हैं बच्चा सेंस लगाएगा भाई, करना मुश्किल हो बच्चे की जाता बात कर है और उसके लिए हमें बड़े पॉट की ज़रूरत पड़ती है। इन सब के लिए आप 12 इंच के या 10 इंच के पॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम अगर बड़ा पेड़ बनाते तो इसमें हमें कम से कम 14 से 16 इंच के पॉट की ज़रूरत पड़ती। तो और यहाँ पे जितने भी हमारे जेड के पौधे हैं वो धीरे धीरे ठंड की वजह से इनके लीफ थोड़े बहुत
ड्राई होके गिर रहे थे, तो हमने इस पे काम करना शुरू कर दिया। जेड के प्लांट बहुत सारे हैं। अभी हमारे साइड में ये पौधे नहीं मिलते हैं, इसको हमने बाहर से मंगाया था। तो एक छोटा सा पौधा मंगाया था हमने, और ये धीरे धीरे मल्टीप्लाई करके हमने इसे लगभग 20 से 25 प्लांट बना लिए हैं। और ये तीज के टाइम का गुल्लक है छोटा छोटा, इसमें हमने मिट्टी भर के पौधों की कटिंग लगा दी है। और जब रेनी सीज़न आएगा तो इसे हम बड़े कंटेनर में शिफ्ट कर देंगे। और साथ ही जब हमने इसकी रिपोर्टिंग की थी तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत थी, इसके लिए हमने छोटे छोटे जितने भी पॉट थे उसे कवर कर दिया था। और ये जितने भी प्लांट आप देख रहे हैं सब अभी आप नर्सरी से मंगा सकते हैं, क्योंकि फरवरी से लेकर अप्रैल मंथ तक ये अच्छे से ब्लूम करते हैं। और धूप चूँकि हमारे साइड में नहीं हो रही है, इसीलिए पौधों की ब्लूमिंग अच्छे से नहीं हो रही है। और साथ ही हमारे किचन से जितनी भी पानी जो भी होता है सब्जी का, या जो हम चावल बनाते हैं उसका पानी, और साथ ही जितने भी हमारे घर से सब्जी के छिलके वगैरह या प्लांट के पत्ते वगैरह गिरते हैं, इन सब का हमने अपने गार्डन में काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें हमने लीफ कंपोस्ट बनाना शुरू कर दिया है, जो आपको 2 से 3 महीने बाद ये काफ़ी अच्छे से रेडी हो जाएंगे। और जितने भी हमारे लीफी वेजिटेबल हैं ऑर्गेनिकली ही ट्रीटेड हैं।